जय हिंद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग होनी है, इसके लिए एक नया नियम लागू हो चुका है। और इस नए नियम में क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर इसमें जो नए नियम में बदलाव हुआ, क्या क्या चीज़ें इसमें बदली हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें काउंट होगी, जैसे एक्यूरेसी, बैक स्पेस, कंट्रोल की, टैब, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह जो चीज़ें हैं, सब कुछ आसान से आसान भाषा में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो ये नया नियम बदला है फ्रेंड्स, इसके पहले एक्यूरेसी वगैरह नहीं काउंट होती थी, नेट स्पीड देखी जाती थी, लेकिन अब एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ काउंट होगी। तो जो जूनियर असिस्टेंट 5512 या 2702 की वैकेंसी है और एग्ज़ाम 5512 का होना है, तो वे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा कि अभी से वह टाइपिंग में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन भी अभ्यर्थियों का टाइपिंग लगा उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और अपने टाइपिंग को अच्छे से करते रहिए। चलिए यहाँ पर जो जारी हुआ, देखिए सबसे पहला लिखा है कि टंकण परीक्षा एक सरकारी परीक्षा है जिसमें उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट व हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य है, और अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी को हिंदी की टंकण परीक्षा मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट पे, ठीक है, मंगल इंस्क्रिप्ट, क्योंकि मंगल का दो होता है, एक मंगल इंस्क्रिप्ट, मंगल रिमंगटन गेल, ठीक है, तो आपको मंगल इंस्क्रिप्ट पे करना है, अथवा कृतिदेव 010 फॉन्ट पर ही देना होगा। टंकण परीक्षा है तो इसके अतिरिक्त कोई फॉन्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब यही है कि हिंदी में स्पीड जो होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश में स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और जो टाइपिंग केवल 2 फॉन्ट पर ही वैलिड होगा। ये पहली क्या है कि पहली फॉन्ट है यहाँ पर देखिए, मंगल इंस्क्रिप्ट है, क्या है, मंगल इंस्क्रिप्ट, और दूसरा कौन सा वैलिड होगा, कृतिदेव 010 होगा। बस दो ही फॉन्ट यहाँ पर वैलिड होंगे। आगे लिखा है कि अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात कीबोर्ड, माउस उस सब कुछ चेक कर लें कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बाद में यह स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आपने चेक किया कि नहीं किया। यही लिखा है कि अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात कीबोर्ड एवं माउस का परीक्षण कर लें, ठीक है, कि माउस पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं काम कर रहे हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व उपरोक्त के बारे में किसी प्रकार की अगर टेक्निकल इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अपने कक्ष निरीक्षक को सूचित कर दें, अथवा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में, कोई शिकायत यहाँ पर मान्य नहीं होगी। 10वां पॉइंट करा कि परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कक्ष अंतरीक्षक द्वारा बताए गए तथा सॉफ्टवेयर में दिए गए निर्देशों का अभ्यर्थी भलीभांति अध्ययन करते हुए उसका अनुपालन जरूर करें, ठीक है, यहाँ पर नोट में दिया गया है। आगे चलते हैं, लिखा है कि हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी टाइपिंग जो होगी 5 मिनट हिंदी होगी और 5 मिनट इंग्लिश होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, 12वां नंबर का पॉइंट है कि अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयुक्त कर सकता है, अर्थात कुल मिलाकर 2 शब्द में वह जो है बैक स्पेस कर सकता है, संशोधित कर सकता है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? जैसे मान के चलिए हमने लिखा यहाँ पर प्रमोद सर वाराणसी, ठीक है, वाराणसी हमने लिखा, और यहाँ पे वाराणसी की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमको लग रहा है कि यहाँ जैसे यहाँ पर वाराणसी की स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, अगर यहाँ पर भी अगर सर की जगह SER लिख दिए, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें भी संशोधन कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्पेस कर देंगे तो उसके बाद आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जैसे आप स्पेस कर देंगे तो संशोधन नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। स्पेस करने के बाद, स्पेस प्रेस करने के बाद आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते, यानी वर्तमान में जिस शब्द पर आप काम कर रहे हैं उसमें संशोधन कर सकते हैं, और उसके पहले वाले में संशोधन कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो बस कहने का मतलब यही, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझा देते हैं। जैसे लिखा है कि आई एम गुड बॉय, ठीक है, आई एम गुड बॉय। अब देखिए जैसे लग रहा है कि आपको यहाँ पे डबल ओ लिख दिए हैं, ट्रिपल ओ लिख दिए हैं, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो वर्तमान में काम करें इस पर और इसमें जाकर संशोधन कर सकते हैं, इसमें नहीं कर पाएंगे संशोधन। बस कहने का मतलब ये है। वही यहाँ पर कह रहा है कि अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयुक्त कर सकते हैं। बस अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ से मेन पॉइंट है, टंकण हिंदी का हो या अंग्रेजी का, टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश गति की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाएगी।
यदि अशुद्धियाँ 5 अथवा 5 से कम है तो कुल टंकित किए गए शब्दों पर ही टंकण गति की गणना की जाएगी। अब देखिए और कठिन हो गया है, क्योंकि पहले एक्यूरेसी नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब एक्यूरेसी भी देखी जाएगी। यदि अशुद्धियाँ 5 से ज़्यादा हैं तो उस स्थिति में प्रथम 5 शब्दों की छूट प्रदान करने के उपरांत प्रति अशुद्धि 5 शब्द की दर से दंड स्वरूप शब्द काट लिए जाएंगे तथा शेष बचे शब्दों छूट प्रदत्त 5 अशुद्धियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार टंकण गति की गणना की जाएगी। अब देखिए इसको आसान भाषा में समझते हैं क्या है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश जो है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट, और 5 मिनट तक टाइपिंग करेंगे तो स्पीड कितनी आनी चाहिए यहाँ पर। तो कितना वर्ड टाइप करना होगा, 3 पचे 15, 150 वर्ड आपको टाइप करना है। कितना, 150 वर्ड आपको 5 मिनट में टाइप करना है इंग्लिश के लिए, क्योंकि 30 वर्ड पर मिनट आप टाइप करेंगे तो 5 मिनट तक 150 वर्ड होने ही चाहिए। अगर उससे कम होगा तो फेल हो जाएंगे। तो सपोज दैट आपने 160 वर्ड टाइप कर दिया, 160 वर्ड टाइप कर दिया, और आपने क्या किया, एक गलती कर दी, एक गलती कर दी। देखिए 5 गलतियों तक माफ़ रहेगा, 5 गलतियों तक माफ़। एक गलती आपने कर दी कोई दिक्कत नहीं, 2 गलती कर दी कोई दिक्कत नहीं, आपने 5 गलती किया कोई दिक्कत नहीं, 5 गलती तक माफ़ रहेगा। उसके बाद आप जैसे ही छठवीं गलती करें, मतलब कि छठवीं गलती करेंगे, उसके बाद आपके 5 शब्द काट लिए जाएंगे, 5 शब्द काट लिए जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं, 5 कटेगा तो बचेगा कितना, 155 वर्ड। यानी आप तब भी पास हैं अगर 2 गलती आप करते हैं। टोटल आपने 2 गलती की, यानी टोटल आपने 7 गलती किया, टोटल 7 गलती आप किए, जिसमें से 5 गलती तो माफ़ है, 5 गलती माफ़ रहेगी। तो 2 गलती और आपने जो किया है उसके 10 शब्द कटेंगे, यानी आपने 10 शब्द कटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 150 वर्ड हो जाएंगे, यानी आप तब भी पास हैं। लेकिन जैसे ही आप 8 वर्ड गलती करेंगे, 8 वर्ड तो 5 वर्ड की गलती तो माफ़ है, 3 वर्ड तो 3 पचे 15, तो 160 में से 15 वर्ड कट जाएंगे, 160 में से 15 कटेंगे, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 4, 145 वर्ड आ गए, यानी आप इंग्लिश में फेल हो गए। तो इंग्लिश में फेल हो गए तो सारा खेल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि यहाँ पर गलती ना हो। जब गलती नहीं होगा तो आप इजीली टाइपिंग पास कर जाएंगे। उसी प्रकार हिंदी की बात करें, हिंदी में जैसे क्या है, हिंदी में क्या करना है, 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और 5 मिनट तक आप टाइपिंग करेंगे। टोटल स्पीड मतलब कितना वर्ड टाइप किए, 25 पच्चे 125, 125 वर्ड आपको टाइप करना ही करना है। इससे कम होगा तो भैया टाइपिंग फेल हो गए टाइपिंग में। तो सपोज दैट आपने 130 वर्ड टाइप किया, 130 वर्ड टाइप किया, आपने क्या किया, 5 गलती कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप टाइपिंग में पास हैं। जैसे ही आपने 6 गलती किया, 6 गलती किया, यानी एक गलती पे 5 वर्ड कटेगा सही वाला। तो 5 वाला देखिए, 5 वर्ड तक तो माफ़ रहेगा, एक गलती पर 5 वर्ड कटेगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 5 वर्ड कट जाएंगे, हो जाएगा 125 वर्ड। तो भैया तब भी आप पास हैं, यानी 6 गलती तक आप पास हैं, क्योंकि 5 वाला तो माफ़ कर दिया, एक गलती आपका 5 वर्ड ले गया। उसी प्रकार आपने टोटल कितना गलती कर दिया, टोटल आपने 7 गलती कर दिया, 7 गलती कर दिया, यानी 5 गलती तो माफ़ है, कोई दिक्कत नहीं। 2 गलती का कितना कटेगा, 10 वर्ड कट जाएगा, 10 वर्ड कटेगा, और 10 जैसे ही कटेगा आ जाएंगे कितने पर, 120 वर्ड पर। तो 120 वर्ड आया तो भैया टाइपिंग में हो गए फेल, क्योंकि हमको चाहिए 125 वर्ड, 125 वर्ड रहेगा तभी पास होंगे। तो भैया बहुत खतरनाक रूल लगा दिया है, ठीक है। और ऐसा पहले नहीं था, पहले तो एक्यूरेसी नहीं देखी जाती थी, नेट स्पीड ही देखी जाती थी। और बाकी इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर भी अभी अवेलेबल नहीं है। और इसमें और चीज़ें भी बताया है कि टंकण परीक्षा के लिए अशुद्धियाँ जो है 2 तरीके से काउंट होंगी। जैसे एक फुल मिस्टेक हो गया, एक हाफ मिस्टेक हो गया। और हाफ मिस्टेक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और फुल मिस्टेक्स में देखिए, ये फुल मिस्टेक्स में है और ये हाफ मिस्टेक में है। और इसमें देखिए ये भी लिखा है कि फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड फिगर और सबमिशन वर्ड फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन वर्ड्स, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, नीचे भी दिया है। और एक चीज़ और है, जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे हैज हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया और एक्सप्लेनेशन हो गया, इन सब का जो है हाफ, ठीक है, ये हाफ वर्ड काटे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, हाफ मिस्टेक्स होंगी यहाँ पर।
और अभी तक ये देखिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे टाइपिंग बाबा है, तो टाइपिंग बाबा पे इस टाइप का लगभग सेम से कुछ कुछ मिलता है हिस्सा, तो आप टाइपिंग बाबा पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और ऐप पर ऐसा इस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो है आता है, तो आपको ज़रूर हम मैसेज कर देंगे इस पर टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और जो चीज़ हमने बताया, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि गलतियाँ कैसे काउंट होंगी, और बिल्कुल आसान भाषा में हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। और देखिए 7वां पॉइंट दिया कि अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा तिथि व कि कोई और प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर 29 तारीख तक किया जाएगा। तो आयोग पर जो है दिनांक 30/12/2024 प्रदान की जा सकती है, मतलब अतिरिक्त जो है दिया जा सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप आयोग में जाकर बता सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है, 30 तारीख को आप टाइपिंग दे सकते हैं। उसके बाद विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आगे जो जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग है, 2702 की टाइपिंग जो लगेगी परीक्षा वगैरह होने के बाद, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन के लिए वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, और देखिए अगर आपको कोई और दिक्कत होता है, और कोई दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक्यूरेसी इसमें देखी जाएगी, एक्यूरेसी पर आपको विशेष फोकस करना है। बैक स्पेस हमने बता दिया है कि बैक स्पेस 2 बार अलाउ होगा, यानी एक वर्तमान शब्द पे जिस पर काम कर रहे हैं उस पर, और उसके पहले वाले पर। कंट्रोल की आपको नहीं प्रेस करना है, कंट्रोल की नहीं प्रेस करना है। कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो समस्या हो जाएगा, एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा है। और पैसेज का जो टैब की है, जैसे यहाँ पर एक पैसेज एक लाइन आपने लिखा और उसके बाद आपको टैब के सहारे आना है, टैब के सहारे आएंगे, इसी के सीध में लिखेगा, ठीक है, तब वो माना जाएगा। टैब की यूज करना है। स्पेशल कैरेक्टर अगर आप नहीं टाइप करते हैं, स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो आपके हाफ वर्ड कट जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। कोई और दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वर्ड वगैरह हाईलाइट के क्या लिया रहा था, ठीक है, वर्ड हाईलाइट होगा, इसके लिए दिक्कत ना करें। चलिए यहाँ पर देखिए एक जरूरी सूचना है कंप्यूटर ई बुक के रेफरेंस में। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट 5512 या 2702 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह ई बुक वरदान साबित होगी, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक को अच्छे से डिजाइन किया गया है, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो भी 2702 के अभ्यर्थी हैं अभी से लग जाइए। अगर आपको कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती है तो इस ई बुक को पढ़ के आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो इसको ई बुक लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 149 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करने हैं। उसी प्रकार संपूर्ण करंट अफेयर की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की, या जूनियर असिस्टेंट की, यूपी आरओ की, तो यह जो करंट अफेयर की ई बुक है अपने आप में संपूर्ण है। 1000 प्रश्नों का कलेक्शन दिया गया है, बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट है। इसकी प्राइस है 49 रुपये। और इस बुक को लेने का प्रोसेस भी वही है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है। और यूपी जीके की ई बुक है, यूपी जीके भी आप देख सकते हैं, इसी प्रकार पेमेंट करके आप 125 रुपये पेमेंट के इसमें 2 ई बुक मिल रही है, एक तो यूपी जीके और एक यूपी करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं टाइपिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन के लिए, वहाँ पर पीडीएफ इसका थोड़ी देर में मिल जाएगा।